हाइपरमेट्रोपिक व्यक्ति जिसको दूर का कोई ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब उसके आंख में तो स्पष्ट बनता है, पर नजदीक का नहीं बन पाता, या बनता है तो बहुत धुंधला, नहीं दिख पाता है। जिसको दूर का वस्तु साफ साफ दिखलाई पड़ता है और नजदीक का वस्तु साफ नहीं दिखलाई देता या नहीं दिखलाई देता, तो ऐसे दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को हाइपरमेट्रोपिक पर्सन कहते हैं। क्या कारण है कि हाइपरमेट्रोपिक जो पर्सन्स हैं, हाइपरमेट्रोपिक जो पर्सन है उनको नजदीक के वस्तु साफ नहीं दिखाई देता। तो इसको हम समझते हैं लेंस से। जो हमारे आंख में आई लेंस है, यह कन्वेक्स लेंस है और अपने एकोमोडेशन पावर के कारण नियर बाई ऑब्जेक्ट या फार ऑब्जेक्ट सब का वह प्रतिबिंब रेटिना पर बनाता है। रेटिना पर अगर प्रतिबिंब नहीं बन रहा है तो वह अपने वस्तु का प्रतिबिंब नहीं देख पाएगा। किसी वस्तु का प्रतिबिंब वह अपने रेटिना पर नहीं बनने के कारण उसका इमेजिन वह नहीं कर सकता। तो ऐसा दो कारणों से होता है। पहला लेंस का एकोमोडेशन पावर कम हो जाना या रुक जाना, और दूसरा एकोमोडेशन पावर कम हो जाएगा और लेंस अगर पतला हो गया तो इसका फोकल लेंथ है वह रेटिना के बाहर चला जाएगा। लेकिन अगर आई बॉल ही लंबा हो गया, जो आई बॉल पहले इतना पर बना हुआ था, वह आई बॉल लंबा होकर के यह रेटिना थोड़ा सा पहले आ गया। ऐसी परिस्थिति में भी फोकस पीछे चला जाता है और इमेज नहीं बन पाता। तो हम इमेज बनाने के लिए यहाँ एक और कन्वेक्स लेंस बाहर से लगा लेते हैं। बाहर से एक और कन्वेक्स लेंस लगाते हैं जो बाहर से जो हम कन्वेक्स लेंस लगाते हैं चश्मा के माध्यम से, यह लाइट को थोड़ा कन्वर्ज करता है और पुनः आई लेंस इसको कन्वर्ज कर देता है रेटिना पर, और इस तरह से प्रतिबिंब मेरा बन जाता है रेटिना पर। और रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है तो हम वस्तु को साफ साफ देख लेते हैं। यानी कि हाइपरमेट्रोपिक पर्सन के दृष्टि दोष को, के आंख के दोष को, दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के आंखों के दोष को कन्वेक्स लेंस लगा करके दूर किया जा सकता है। अब प्रश्न उठता है कि ये लेंस का पावर क्या होगा। तो मान लीजिए कि इफ द नियरेस्ट पॉइंट of hypermetropic person is 1 meter. हाइपरमेट्रोपिक पर्सन का नियरेस्ट पॉइंट 1 मीटर है, बट रियल नियरेस्ट पॉइंट of every person be
25 सेंटीमीटर। किसी भी व्यक्ति का नियरेस्ट पॉइंट 25 सेंटीमीटर होता है, लेकिन हाइपरमेट्रोपिक पर्सन का नियरेस्ट पॉइंट 1 मीटर था। यानी कि 25 सेंटीमीटर जो हम नजदीक की वस्तु को देख लेते हैं, वह हाइपरमेट्रोपिक को 25 सेंटीमीटर वाला ना दिखा करके उससे 4 गुना डिस्टेंस 1 मीटर पर उसका नजदीक है। कम से कम वह 1 मीटर के ऑब्जेक्ट को देखता है, लेकिन वह 25 सेंटीमीटर वाला के नहीं देखता। अब 25 सेंटीमीटर वाला वह कैसे देखेगा? इसके लिए हम लेंस लगाते हैं। तो लेंस का पावर क्या होगा, इसको हम निकालते हैं। पहले फोकल लेंथ निकालते हैं लेंस फॉर्मूला से, 1/v 1/u इज इक्वल टू 1/f। u किसे कहते हैं? जहां का प्रतिबिंब उसको बनाना था, यानी कि 25 सेंटीमीटर का बनाना था, लेकिन इमेज बना कहां के रहा है? 1 मीटर का। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 1/u बना रहा है 1 मीटर का, बनाना था 25 सेंटीमीटर का। तो अब दोनों का एलसीएम आप निकालिएगा तो 100 होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये माइनस में अब प्लस 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/f 3/100 इज इक्वल टू 1/f। अब चलिए f इज इक्वल टू 100/3 33 मान के चलिए, 33 सेंटीमीटर। f इज इक्वल टू 33 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ निकाल ली। अब हमको निकालना है पावर, तो P इज इक्वल टू 1/f इन मीटर होता है। तो P इज इक्वल टू 1/f 33 सेंटीमीटर है, इसको 100 कर दीजिए। P इज इक्वल टू 100/33, यानी काटिएगा तो P इज इक्वल टू 3। डायोप्टर होगा। डायोप्टर होगा अप्रॉक्स, पूरा तो नहीं कटेगा, 3 डायोप्टर होगा। तो अब हम लेंस का पावर कितना होगा? 3। और इस तरह से हम उस हाइपरमेट्रोपिक पर्सन को उतने डायोप्टर वाला पावर वाला लेंस लगा करके उसकी दीर्घ दृष्टि दोष को समाप्त कर देंगे। अब एक और दोष है प्रेस बायोपिया और कैटरेक्ट। इसका वीडियो मैं अगले दिन बनाऊंगा, अगले वीडियो में बताऊंगा। चूँकि लॉन्ग हो जाता है, बहुत लंबा वीडियो हो जाता है, इसलिए शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए हम टॉपिक बाय टॉपिक आपको समझा रहे हैं। तो आज इतना ही, धन्यवाद।